बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 और 16, 17 ये शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 4 और ए बी इज़ इक्वल टू -5 है। सबसे पहली बात तो ये है कि फार्मूले का इमेजिन हो कि फार्मूला क्या है और फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेटे फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, वो क्यूबिक फार्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है। अब दो मेथड हैं, या तो ये है कि ये फार्मूला लिख दिया है, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर दे, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप इस वैल्यू का क्यूब ले लें। अगर जो मैंने फार्मूला राइट किया है, अगर इस फार्मूले के अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं, पुट करते हैं, यहाँ पे a माइनस बी है, a माइनस बी की वैल्यू 4 है, इधर हम 4 लिखेंगे, ऊपर क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन आएगा। आगे हमने लिखना है a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद है -3, ए बी की वैल्यू -5 है और ए माइनस बी की वैल्यू जो है ये 4 है। 4 का क्यूब लेना है, इसका मतलब ये है कि हमने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 4 का क्यूब जो है ये 64 है, इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको इधर लेके आएंगे, 64 में से हमने 60 को सबट्रैक्ट करना है। ये रूल का तो पता है ना कि अगर जिस वैल्यू की साइड चेंज करते हैं उसका साइन भी चेंज होता है। लफ्ज़ चेंज बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये है अगर वैल्यू पहले से प्लस है तो माइनस हो जाएगी, अगर पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगी। 64 से हमने 60 को सबट्रैक्ट करना है, आंसर 4 निकलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर जो है वो 4 निकल आया है। उसके बाद बेटा ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये है, शो डैट, वो ये है z प्लस 1/z ये होल स्क्वायर है माइनस z माइनस 1/z होल स्क्वायर है, इज़ इक्वल टू 4 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर के मिड में माइनस का साइन है और हमने इसको सॉल्व ऐसे करना है कि आंसर हमारा 4 निकल आए। दो मेथड हैं इसे सॉल्व करने के, एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट का मतलब ये है कि मैं एक फार्मूला राइट करता हूँ, फार्मूला ये है 4ab इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है अगर दो स्क्वायर हों और उनके मिड में माइनस का साइन हो तो वो इक्वल टू 4ab होता है। ये भी हमारे पास दो स्क्वायर हैं, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर यानी z प्लस 1/z होल स्क्वायर, वो ये वाली फॉर्म बन गई है, माइनस माइनस है। उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर z माइनस 1/z होल स्क्वायर है। अब इक्वल टू हमें लिखना है 4ab। अब 4 का 4 तो फार्मूले का, a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे z है और सेकंड वैल्यू जो है ये 1/z है। z से
z कैंसल, 4 1 जार 4 है, ये आ गया, ये 4 निकला इक्वल टू 4 है। यही हमने बताना था कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आंसर 4 निकला है। इसको हमने सॉल्व किया, आंसर 4 निकला है और ये 4 जो है इस 4 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 17 ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क का मतलब है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ ए बी है, इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5 है और a माइनस बी इक्वल टू 3 है। हमारे पास दो वैल्यू दे दी गई हैं, एक वैल्यू a प्लस बी की दे दी है और एक वैल्यू a माइनस बी की दे दी है। इन दो वैल्यूज़ को हमने यूज़ करते हुए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमने फाइंड करना है और उसके बाद हमने ए बी भी फाइंड करना है। बेटा एक्चुअल ये है कि ये दो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं। पहला फार्मूला मैं लिखता हूँ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये मैंने एक फार्मूला लिखा है। अब इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। ये 2 तो फार्मूले का वैसे आ जाएगा। ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। उसके बाद a प्लस बी की वैल्यू 5 है, 5 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। a माइनस बी की वैल्यू 3 है, हम 3 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो हमने वो लिखना है। इक्वल के नीचे हमने इक्वल का साइन लगाना। 5 का स्क्वायर जो है ये 25 है, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 34 बन गया है। 34 बन गया है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। हमने फाइंड किया है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस 2 को हमने कैंसिल करना है। ये इस साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम उसको उधर लेके जाएंगे ये 2 डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे 34 ओवर 2 इज़ इक्वल टू 17 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने a प्लस बी का आंसर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर 17 निकाल लिया है। अब दूसरी वैल्यू जो उन्होंने फाइंड करनी है वो लिखा है ए बी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए फार्मूला हमारे पास है 4ab इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब बेटा a प्लस बी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर है, और a माइनस बी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25 है और 3 का स्क्वायर 9 है। उसके बाद अब हमने 25 में से 9 को सबट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 16 निकल आया है। 16 आंसर हमने निकाला है 4ab का। हमने आंसर लेना है जस्ट ए बी का। इस 4 को हमने कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे होगा? ये 4ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा। ab इज़ इक्वल टू 16 ओवर 4 इज़ इक्वल टू 4। अब बेटा हमने ab का आंसर भी ab का आंसर 4 निकला है, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर जो है वो 17 निकला है। हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लिया है।